एनसीसी ओटीए में पिपिंग सेरेमनी हुई, 122 परीक्षार्थियों को रैंक दी। ग्वालियर के एनसीसी ओटीए परिसर में बुधवार को पिपिंग सेरेमनी हुई। सेरेमनी में पहले प्रशिक्षार्थियों द्वारा दीक्षांत परेड की गई। इसके बाद मुख्य अतिथि के तौर पर एनसीसी पहुंचे राज्य मंत्री रक्षा संजय सेठ और एनसीसी के ब्रिगेडियर कमांडेंट जितेंद्र शर्मा ने 122 प्रशिक्षार्थियों को भव्य पिपिंग सेरेमनी में रैंक प्रदान की। साथ ही अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के समक्ष शपथ दिलाई गई, जिसके तहत सभी प्रशिक्षार्थियों ने एनसीसी के नियमों पर अमल करने की शपथ ली। पिपिंग सेरेमनी किए जाने के पश्चात इन महिला एनसीसी अधिकारियों को राष्ट्रीय ध्वज के समक्ष कर्नल इतका सूरी, प्रशिक्षण अधिकारी समन्वय एवं मेजर प्रतिभा तिवारी प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा शपथ दिलवाई गई, जिसके तहत सभी प्रशिक्षार्थियों ने एनसीसी नियमों पर अमल करने की शपथ ली। 122 प्रशिक्षार्थियों को भव्य दीक्षांत परेड में रैंक प्रदान किए गए। जय सर, श्रीमान के लिए अजय, जय सर। Ideals of selfless service. Ashwini Rathod from Madhya Pradesh and Chhattisgarh Directorate. ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, देखो आज पासिंग आउट परेड, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे 123 बेटियां, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ को, क्योंकि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे, चाहे उस सीमा पे सुरक्षा हो 24 घंटे, चाहे बमबरसक विमान हो, चाहे स्पेस का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में देश की बेटी आके, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे। तो एनसीसी जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्दी संगठन है, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद के बाद, उनके निर्देश के बाद 17 लाख से 20 लाख कैडेट होने जा रहे हैं। एक कैडेट के रूप में जब वो प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो उसका भाव ही अलग हो जाता है। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। संकट के समय जब देश को आवश्यकता होती है तो देखता नहीं है, कैडेट कूद जाता है। हमने देखा आज कोरोना के समय, हमने देखा जब भी कभी भी प्राकृतिक आपदा आती है तो कैडेट कूद जाता है। यही तो भाव है। और आज का दिन वैसे भी शुभ है कि भारतीय मूल की बेटी सुनीता विलियम आज धरती पर सकुशल लौट है, एक भारतीय मूल की बेटी। आप बताओ, जब एक दिन वहां 90 मिनट का होता है, 16 बार सूर्यास्त, 16 बार सूर्योदय, 28,000 किलोमीटर से ज्यादा एक घंटे के स्पेस एयरक्राफ्ट उस तेजी से भागता है। यही तो उदाहरण है बेटी बचाओ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा देश की बेटियों को आगे बढ़ाना, हम हर क्षेत्र में आगे हैं।
अब तो मैं कहता हूं अब पुराना भारत नहीं रहा मित्रों, अब नया भारत है जो गरजता है, न पीठ दिखाता है, न हाथ फैलाता है और न आंख चुराता है। ये नया भारत है, दुनिया के सशक्त से सशक्त राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष से आंख में आंख डाल बात करता। तभी दुनिया भारत की ओर देख रही, हम युवा देश है। अब दुनिया भर के अर्थशास्त्री कह रहे, वह दिन दूर नहीं कि 1 साल के बाद जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगी। डिफेंस सेक्टर में हम आज से कुछ साल पहले हम देखो, आज देखो हम कितने आगे हो गए। हम दुनिया के 100 देशों को डिफेंस सेक्टर के अस्त्र शस्त्र सामान हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह नया ताकत, यही है नया भारत है। हम आत्मनिर्भर, नेवी में हम 80% आत्मनिर्भर हो गए। हम तीनों सर्विसेज में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। यही भारत की ताकत है। और ये जो आज बेटियां हमारी 123 बेटियां एएनओ बनी है, एकता अनुशासन, यही तो मूल मंत्र है एनसीसी का। और ये गर्व होता है कि दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता एक कैडेट रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैडेट रहे, रक्षा मंत्री एक कैडेट रहे। तो भाव आता है कि प्रधानमंत्री एक रक्षा मंत्री कैडेट है, हम भी होंगे। प्रत्यक्ष रूप से मां भारती की सेवा। तो ये आज का दिन बहुत शुभ है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूरे देश भर में जो एनसीसी कैडेट है, और पूरे देश भर से बेटियां आई, मेरी ढेर सारी शुभ